जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का टॉप 50 सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो देखने को अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। उससे पहले एग्ज़ाम में शामिल होने वाले सभी बच्चों का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे का अच्छे से एग्जाम जाए, मैं सरस्वती माता से यही बार बार प्रार्थना और विनती करता हूं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एग्जाम तक वीवीआई क्वेश्चन और आंसर की आता ही रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाकर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपके बेल आइकन को जाकर क्लिक करते हैं तो होता क्या है, आपको जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको एक यानी कि नोटिफिकेशन चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम से वीडियो को देख पाइएगा। इसलिए नोटिफिकेशन को यानी कि बेल आइकन जो है उसको क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको हिंदी से लेकर के अन्य जो भी विषय है उसकी तैयारी मैं चैनल के माध्यम से करवाते रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन एक है सदा यानी कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, तो सदैव शब्द है उसका आपको संधि विच्छेद बताना। इसका संधि विच्छेद होगा क्या? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, वो देख लीजिए। यानी एक में है स प्लस दैव, सद प्लस एवं, सदैव प्लस व, सदा प्लस एव। तो यानी कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बतानी है। तो देखिए एक का अगर आंसर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर, यानी कि सदा प्लस एव, सदैव। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? बच्चे आप लोग फटाफट प्राइम सेशन से जुड़िए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो अभी तक जुड़े नहीं है, जहाँ पे भी आप लोग हैं फटाफट जुड़ जाइए। अभी अधिकतर बच्चे सब दरभंगा, जिनका सेंटर जहाँ है, जिस जिला में है वहाँ से देख रहे हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। यानी कि इस सेशन को अच्छा से यानी कि आप लोग आगे करिए, अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 1 तारीख को, इसमें ढेर सारा आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को अवश्य मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त जो है ना कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा तत्पुरुष समास 2 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है करवक के रचयिता कौन है? करवक के रचयिता कौन है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और जयसी। यानी कि करवक का रचनाकार कौन है उसका नाम आपको बताना है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मल्लिक मोहम्मद जयसी, यानी कि जयसी कौन हो जाएगा, जयसी, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या हो आपको बता देना है। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है वो आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवधी हो जाएगा, है ना, अवधी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। परमौसत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा वो आपको बता देनी है। ऑप्शन सामने 4 ठो दिया हुआ है। ए में देख लेंगे पर जोर मौसद, बी में है परम जोर उसद, सी में है परम जोर औसद और डी में है परमो यानी कि परमोस प्लस ध। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा सही से वो आपको बतानी है। ठीक है, परम जोर औसत हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी को हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 6 की ओर। धन शब्द का लिंग निर्णय। धन जो है ना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो आपको बतानी है। धन बताइए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, फटाफट कमेंट करिए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 6 का। तो धन जो है ना पुल्लिंग शब्द हो जाता है, क्या हो जाता है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अनचाहा शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग जानते हैं ना, यानी उप्स यानी कि जो शुरुआती शब्द होता है और प्रत्यय यानी कि जो अंत के शब्द होते हैं ना। तो यहाँ पे अनचाहा शब्द का उपसर्ग पूछ रहा है ना, उपसर्ग जानेंगे। उप यानी कि जो शुरुआती शब्द होता है वो। तो अनचाहा शब्द में जो है ना आपको उपसर्ग बताना है। देख लीजिए बहुत आसान सा है ना। क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, यानी कि अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन। 9 में हल लगा दीजिए, बात खत्म है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 की ओर। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा वो आपको बता देनी है। यानी उद्गम शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बतानी है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ आपके सामने में, 4 का ऑप्शन है। उत प्लस गम, उत प्लस गम, उत प्लस अगम, है ना। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उत प्लस गम यानी कि उद्गम, बी द राइट आंसर 8 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
कन्या शब्द का अर्थ क्या होता है? कन्या शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन 4 को है बेटी, सेविका, दुल्हन, गोद। जो आप लोग सोचते हैं कन्या मतलब कि दुल्हन, पत्नी, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कन्या शब्द का अर्थ है, एक होता है कन्या, उसका एक होता है कन्या और उसका अर्थ हो जाता है आपको बेटी, परंतु यहाँ पे कन्या है ना, तो कन्या का अर्थ होता है यानी कि गोद। डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। नावादास किस काल के कवि थे? नावादास जो है ना वो किस काल के कवि थे वो आपको बताने। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल। तो 10 का आंसर सही से क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो भक्तिकाल, यानी कि नावादास क्या थे, तो भक्तिकाल के कवि। 10 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? सूरदास के गुरु का क्या नाम है वो आपको बता देनी है। सूरदास के गुरु का नाम नरहरिदास, अग्रदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो क्या हो जाएगा, यानी कि वल्लभाचार्य। सीधा राइट आंसर 11 का। क्वेश्चन 12 की ओर चलिए। क्वेश्चन 12 है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। शिवा वावनी में किसकी वीरता का वर्णन किया गया वो आपको बतानी है। शिवा वावनी में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रस खान की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, महाराजा जय सिंह की। तो क्या होगा, जानेंगे, यानी कि शिवा बावनी। शिव, देखो ऑप्शन से है ना आपका आंसर भी मिल जाएगा, शिवा बावनी यानी कि शिवाजी। तो इस शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है, तो आपको शिवाजी की। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। पंडिताई शब्द हैं, पंडिताई शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा की, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा के, द्रव्यवाचक, वो आपको बतानी है। तो पंडिताई का जो है ना क्या हो जाएगा, पंडिताई, यानी कि देखिए ये पंडित जाति का बोध है ना, जितने भी पंडित हैं उसका बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 14 की ओर। मिठास शब्द में प्रत्यय है, मिठास शब्द में प्रत्यय क्या है वो आपको बता देनी है। ठास प्रत्यय जानते हैं ना, आपको इससे पहले बताए थे, यानी कि उपसर्ग, यानी कि जो शुरुआती शब्द प्रत्यय, यानी कि जो पीछे वाला शब्द होते हैं, है ना। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या है? ठास, ठस, आस या स, बताइए। तो मिठास, आस आता है, मिठास कहिए, मिठास, आस आता है कि नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, व्यापार शब्द का विशेषण होगा, बताइए। व्यापार का विशेषण क्या हो जाएगा? व्यापारी, व्यवसाय, व्यापारिक, इनमें से कोई नहीं। व्यापार शब्द का विशेषण आपको बतानी, व्यापारी, व्यवसाय, क्या होगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी, यानी कि व्यापारिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? ऊषा, गांव का घर, पुत्र वियोग, प्यारे नन्हे बेटे को। 16 का आंसर सही से क्या हो जाएगा आपको बताने। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता जो है वो कौन सी है? तो कौन सी है, तो पुत्र वियोग है। कौन सी? पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। जन जन का चेहरा एक रचनाकार है, जन जन के चेहरा एक रचनाकार कौन है, उसका नाम बताने हैं, बता दीजिए आप लोग भी। सबको आता है क्योंकि अब भाई आपका कल एग्जाम है, आना चाहिए भी। चलिए देखते हैं कितने लोग का सही से जवाब आ रहा है। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गजानन, एक में है गजानन माधव मुक्तिबोध, ए में, यानी कि बी में ज्ञानेंद्रपति, सी में रघुवीर सहाय, सी में सॉरी डी में अशोक वाजपेयी। तो 17 क्या हो जाएगा आपको, गजानन माधव मुक्तिबोध, ए को है ना क्लिक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन 18, ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। सबको पता है इसका आंसर। ज्ञानेंद्रपति जो हमारे बिहार से 2000 में जो अलग राज्य बना था, झारखंड, याद है ना। तो पहले वैसे थे झारखंड के, परंतु जब अलग हो गया तो क्या मानेंगे भाई यार, अलग ही ना। तो ज्ञानेंद्रपति किस प्रांत के थे, कहाँ जन्म हुआ था? तो झारखंड प्रांत में इनका जन्म हुआ था। 18 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 हो जाते हैं। लोको, लोक का विशेषण, लोक का विशेषण, लोको, लौकिक, लौकिक, लोका। 19 का आंसर सही से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लौकिक, सीधा राइट आंसर। मैंने अपने कोचिंग से सभी बच्चों को विदा 29 तारीख कर दिए हैं। सभी बच्चों का बहुत याद आते रहता है, बहुत मिस करते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे थे, लगभग
150 के आसपास बच्चे सब को विदा किए। आप लोग हमेशा याद आते रहते हो और आओगे भी हमेशा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इस सेशन में इस साल जो था मेरी कोचिंग में पढ़ते थे। सबका प्यार हमारे प्रति जो सम्मान रहा, हमेशा आप लोग इस हमेशा याद करते रहते हैं। बहुत मिस करते हैं प्यारे बच्चे आप सबको। चलिए, भगवान के पास आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बस हम यही माँ सरस्वती से विनती करते हैं। जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें बस। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या है बता दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बता सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे आप लोग हैं। समास शब्द का अर्थ बता सकते हैं, बता दीजिए बता दीजिए। चलिए देखिए, समास यानी कि संक्षेपण। बहुत आसानी से बता दो, मैंने छोटा कर देना, सीध हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन 21 हो जाता है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय 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 और उपसर्ग। बहुत आसान, यानी कि प्रत्यय उपसर्ग आपके एग्जाम में 3-4 आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। लड़कपन शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग मतलब क्या? शुरुआती शब्द, और प्रत्यय यानी कि अंत वाला शब्द। तो लड़कपन, देखिए लड़कपन अन आता है कि नहीं आता है? अन आता है ना, तो मान दीजिए ए को लॉक कर दिया जाए, यानी कि ए द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए ना। हिम प्लस आलय, हिमालय प्लस या हिमा प्लस लय, ही प्लस मालय, क्या हो जाएगा भाई इसका? ये हो जाएगा ना, हिम प्लस आलय। चलिए अच्छी बात है, आप सबको याद है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधान अध्यापक का क्या नाम था? बलीराम, छलीराम, कलीराम कि धनीराम? क्या हो जाएगा? जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधान अध्यापक का क्या नाम था? बताइए क्या हो जाएगा? तो कलीराम, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? कमल से, सरोवर से, झील से, दर्पण से। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी यानी कि दर्पण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयकृष्ण मूर्ति, मल्लज। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता क्या हो जाएगा? तो आपको बता दीजिए। बहुत से बच्चे, सत्यम शिवम, सत्यम महेश, रविशंकर, शिवा, अंकुश, धर्मेंद्र, काजल हो, चंचल हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा जुड़े रहे और अभी भी जुड़े रहते हैं। बहुत हमें सबको मिस करते हैं प्यारे बच्चे सबको। बस हम यही चाहते हैं आप सब वैसे ही आगे बढ़ते रहो, बहुत आगे जाओ, खूब तरक्की करो आप लोग, अपने माता पिता के नाम रोशन करो। चलिए सब जुड़े रहे, सब बढ़ते रहे, सब आगे जाते रहे, बस मुझे और क्या चाहिए? आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है बच्चे। शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयकृष्ण मूर्ति, मल्लज। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति, यानी कि जैसे जिद्दू कृष्ण मूर्ति। 26 नंबर क्वेश्चन, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की? धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, दलित चेतना, राजनीतिक चेतना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि दलित चेतना। जूठन याद है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित जो आत्मकथा है, तो ये क्या है? दलित चेतना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 27, यथार्थ शब्द कौन सा समास है? अभी तक अगर आप लोगों को समास समझ में नहीं आया है तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, जिसका लिंक मैं समास का दे रखा हूँ। मात्र 12 मिनट का वो वीडियो है, आप उसको देख लोगे तो आपको समास याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा समास। क्योंकि समास वैसे भी 3-4 नंबर के, आपको 4-5 नंबर के एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समास पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग फटाफट देखिए। मात्र 12 मिनट का वीडियो है, 12 से 13 मिनट का, उतना ही में आपको पूरा समास कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ट्रिक के हिसाब से आपको बताया है, ठीक है। तो यथार्थ शब्द कौन सा समास है? यथार्थ शब्द कौन सा समास है वो आपको बतानी है। अवयवी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा 27 का? तो यानी कि धन के अवयवी भाव हो जाएगा ना। यथार्थ शब्द कौन सा समास? 27 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 पर चलते हैं।
बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? बातचीत, निबंध, आलोचना, रेखा चित्र, सब चित्र। और जिन बच्चों को राइटर के जन्म और पाठ का नाम, पाठ का विद्या देखना है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हूँ और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप राइटर का जन्म, मृत्यु सब कुछ देख सकते हैं। जन्म कब हुआ, किस पाठ क्या है, पाठ का विद्या क्या है, एक ही वीडियो में मात्र 20-25 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा ट्रिक पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की है, वो आपको बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन 28 का है बच्चे, तो सबको पता है ये क्या है, पहला ही पार्ट है निबंध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है वो आपको बता देनी है। बताइए फटाफट कमेंट करिए, प्राइम सेशन से फटाफट सब जुड़िए, जो बच्चे नहीं जुड़े उनको भी मोटिवेट करिए जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको इस वीडियो से देखने का बस आपको मिलेगा। और मैं आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी बस कुछ घंटे के बाद आपको आने वाला है, इसलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट हिंदी ही आने वाला है। एग्जाम तक आपको आने को वीडियो में आपको ऐसे वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो आपके एग्जाम से फटाफट टकरा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है ना, होता है मंगनी, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर, किसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से, यानी किसे लोकनायक के नाम से ना, किसे लोकनायक नाम से जाना जाता है वो आपको बतानी है। बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, वो आपको बतानी है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लोकनायक यानी कि जेपी जयप्रकाश नारायण, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द क्या होगा वो आपको बतानी है। सुंदर, सुग्रीव, सुग्रीवा, सुग्रीव, सुधर, तो यानी कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहेंगे? सुग्रीव, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 है, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। जो भी कमेंट कर रहे हैं आप क्वेश्चन के साथ साथ बताइएगा, ए बी जो भी आपको लग रहा है सही वो बताइएगा, तब हम काउंट कर पाएंगे जो आपका कितना सही हो रहा है, या खुद आप भी देख पाओगे आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन 32 है, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अव्ययलिंग, इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 32 का हो जाएगा यानी कि पुल्लिंग। अदरक क्या है? तो पुल्लिंग है, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 33 की ओर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? 1 2 3 4, कितना है बता दीजिए? 4 ना, चलिए अच्छा है, डी आंसर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 34, मालती के पति पेशे से क्या था? मालती जो पति था वो पेशे से था क्या? शिक्षक, डॉक्टर, वकील, नेता, क्या था? तो क्या था? तो डॉक्टर था, और गैंग्रीन का इलाज करते थे, जिसके है नहीं, गैंग्रीन जानते हैं ना, किसी कांटा, विषाक्त कांटा की चुभने से हो जाता है, जिस अंग में होता है, अगर समय पर उसका इलाज ना करवाया जाए तो उस अंग को काट करके हटाना पड़ता है ना, तो पता ही है ना। तो इसके मालती के पति क्या थे? तो पेशे से डॉक्टर थे। चलिए क्वेश्चन 35, प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र क्या थे? एक फिल्मकार, एक गीतकार, एक संगीतकार, एक कथाकार, क्या थे? तो क्या थे? कथाकार। चलिए प्रेमचंद एक कथाकार थे, डी को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है? त्रिभुवन, ये बताइए, जब त्रि आता है ना, त्रि आ रहा है ना, त्रि यानी कि 3 की बात हो रहा है, इसमें 3 कितना है? संख्या ना। देखिए जैसे भी इस तरह का आपको सब त्रिभुवन, तिरंगा, 3 बट्टी, चौबट्टी, पंचबट्टी, जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या आ रहा है ना, समझिए क्या है वो, कौन सा समास है? कौन सा है? तो द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु। मैं इसी तरह मैं ट्रिकली बता दिया हूँ, एक वीडियो बनाया हूँ पूरा, जो यानी कि समास को हम ट्रिक के आधार पर बताए हुए हैं। आप इसको पढ़िए जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको समास समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे त्रिभुवन में क्या है? संख्या 3 आता है ना, समझ जाएगा, जैसे संख्या आ रहा है तो वो हो जाएगा आपको द्विगु समास। क्वेश्चन में चलते हैं 37 की ओर, जल का पर्यायवाची होगा। जल का पर्यायवाची क्या होगा? कर, अब्ज, सारंग, नीर। 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बतानी है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बतानी है, यानी कि जल का पर्यायवाची क्या होगा वो आपको बतानी है। किस चीज का? जल का। क्या हो जाएगा? तो नीर हो जाएगा, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पक्षी शब्द, पक्षी का ध्यान देंगे, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग। देख लीजिए ऑप्शन, ए में है खग, बी में है छग, नीन, मरूत। तो 38 क्या हो जाएगा आपका? यानी कि ए हो जाएगा, खग हो जाएगा। क्या हुआ? तो 38 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 39 की ओर, पुत्र शब्द का पर्यायवाची। पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुता, तन्य, तन्याय, दुहिता। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा? तन्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, गीला शब्द का विलोम होगा। गीला शब्द का विलोम क्या होगा? नरम, करा, सूखा, भींगा। गीला मतलब क्या होता है? उसका विलोम मतलब क्या होता है जानते हो ना आप लोग? उल्टा होता है।
तो गिला का मतलब गिला का उल्टा सुल्टा क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा सुल्टा नहीं, उल्टा करो, गीला है तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो सूखा हो जाएगा। सी को लॉक कर दो। चलिए सी उसका हो जाएगा 40 का सही। 41 नंबर क्वेश्चन के पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, घात का विपरीतार्थक शब्द है। घात का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अघात, सघात, प्रतिघात, विघात। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बता देने हैं। घात क्या हो जाएगा, तो प्रतिघात। सी को लॉक कर दिया, यानी कि सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 है, गुच्छा शब्द संज्ञा है। गुच्छा, देखिए जब भी गुच्छा, यानी कि गुच्छा में क्या होता है, देखिए मान चलिएगा हम गुच्छा, जैसे लीची गुच्छा है, हमको बनाना नहीं आता फिर भी कुछ कुछ कर दे रहा हूँ, है ना। जैसे लीची गुच्छा है, लीची गुच्छा है, कुछ लीची का, चाहे अंगूर गुच्छा है। एक गुच्छा में क्या एको है, क्या अनेकों है ना, अनेकों है। देखो जैसे अनेक हो, जैसे आप लोग 5 को बैठोगे तो उसको क्या कहेंगे हम, समूह क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। वैसे अगर गुच्छा इस तरह का शब्द आए जिसमें लगता है कि आपको एक से अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा आपको, समूहवाचक। क्या हो जाएगा, समूहवाचक। तो 42 का बी द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिसके दो पद हैं का एक शब्द, यानी कि 2 पद को आप एक साथ करोगे उसको क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। ए को मार दो। 44 नंबर क्वेश्चन है, अन्न लगना मुहावरे का अर्थ है। अन्न लगना, अन्न जानते हो ना, अन्न किसको कहते हैं, अनाज जो आप लोग खाते हो, ग्रहण करते हो। तो जिसको अन्न लगेगा वो स्वस्थ रहेगा, जिसको अन्न नहीं लगेगा वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो अन्न लगना मतलब क्या, स्वस्थ रहना, है ना। अगर मान चलो अगर खूब खेबे करते हो, आपको लगबे नहीं करता है, पेट जो है लगता है कुपोषण का शिकार हो गए, पेट निकल गया है, तोंद बाहर चला गया, मतलब कि आपको अनाज लगता होता नहीं है। अन्न लगना मतलब क्या, स्वस्थ रहना। स्वस्थ आदमी का थोड़ा ना निकलेगा तोंद। तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 45 को। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, गुप्त। गुप्त में जानते हैं ना, जैसे कोई ऐसे बात होता है तो कहते हैं सुन तू जे छे ना ओकरा नहीं बती हैं, तो हम चुपचाप कहे छू। अगर आप बोल दोगे ना उसको नहीं बताना है, परंतु जब तक बोलेगा नहीं तब तो उसके जो है ना पेट में वो बात पचता नहीं है। उसको उस बात को जाकर के उसको जाकर बोलेंगे, यानी कि जरूर बोलेंगे जाकर के, उसको प्रकट कर देता है। यानी गुप्त क्या हो जाएगा, तो प्रकट हो जाएगा। ए है ना, यानी कि गुप्त का प्रकट उल्टा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके पानी में बीना हो, जिसके पानी में बीना हो का एक शब्द होगा। तो जानते हैं ना, वीणापन, जिनकी कृपा से आप और हम जो है ना इतना आगे बढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि माँ सरस्वती। तो बीना पानी जो धारण करती हैं कौन, माँ सरस्वती, है ना। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं बच्चों। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बता देनी। महोत्सव शब्द का संधि, महाप्ल उत्सव, महोत्सव। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, महोत प्लस सब, मह प्लस होत्सव। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 47 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं 48 पर। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या है। 2 दिन का मेहमान जो है उसके मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। जल्द भागने वाला, जल्द मरने वाला, गायब होने वाला, 2 दिन रहने वाला। देखो जानते हैं ना, आपके घर पे जो कोई गेस्ट उस्ट आता है तो नहीं कोई कहता है वाह ये तो आके है नहीं, अब लगता है पता नहीं जाएगा कि नहीं, कब जाएगा। तो कहे कोई बात नहीं, 2 दिन का मेहमान है, आज आया 1-2 दिन में चला जाएगा, क्यों तुम फालतू का टेंशन ले रहे हो, है ना। यानी कि जल्द भागने वाला, है ना। तो 48 क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यानी कि 48 हो गया। यानी कि कांटा शब्द का विशेषण होगा, कांटा का विशेषण, काल, कटीला, कांटे, नुकीला। 49 का तो आंसर क्या हो जाएगा, सही तो कटीला, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 की ओर चलिए। क्वेश्चन 50 है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। सोच लीजिए आप लोग, दे दीजिए जवाब। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, पीटना, ईंट चलाना, झगड़ा करना। तीन, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 51 है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। गवार, ग्रामीण, गवारू, गवई। क्या हो जाएगा, गवार यानी कि ग्रामीण, बी द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 52 की ओर। अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अभी, अभी। 52 क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा आपको बी, यानी कि अभी हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 53। आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है? आंशिक में अ, सिक, इक, क। 53 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक। क्वेश्चन में चलते हैं 54 की ओर। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा, देखो यहाँ पे क्या है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु पूछता है ना, इसी को आप लोग गौर से ध्यान से सुन लो। शिक्षा गुरु जब ये पूछिए तुलसीदास के शिक्षा गुरु, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ तो इसका आंसर, बता तो क्या हो जाएगा? यानी तुलसीदास के शिक्षा गुरु। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए देखिए, तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो है ना आपको शेष सनातन है। जैसे शिक्षा रहे, क्या चीज? शिक्षा। तो शिक्षा जैसे रहेगा तो शेष सनातन। अगर शिक्षा की जगह पर दीक्षा रहे, क्या रहे? दीक्षा, तब क्या हो जाएगा आपको? नरहरिदास। क्या हो जाएगा? नरहरिदास। परंतु यहाँ पे क्या शिक्षा है ना, इसलिए क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। तो ये चीज आपको गौर से और ध्यान रखना। अगर तुलसीदास के दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरिदास, अगर शिक्षा गुरु जैसे पूछा इसमें शिक्षा गुरु, तो शेष सनातन, बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 55 पे। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, वो आपको बतानी है। बी रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। 55 का आंसर सही से बता दो। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया है? 55 का क्या हो जाएगा बच्चे? ए, यानी कि वीर रस। 56 नंबर। सरोज स्मृति किसकी रचना है? देखो सरोज से हमको सरोज का याद आ गया। कहाँ, किधर है सरोज? सोया है, पढ़ रहा है, पता नहीं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। 56 का आंसर सही से क्या हो जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी द राइट आंसर। रोज कहानी की नायिका कौन है? सबको पता है रोज कहानी की नायिका, याद है कि नहीं आप लोगों को? मधुमिता, मलिनी, मीरा की मालती। कौन थी? तो मालती है ना, रोज कहानी की नायिका। क्वेश्चन 58। विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसका लिखा हुआ? विद्यार्थी और राजनीति। देखिए विद्यार्थी और राजनीतिक जैसे आ जाएगा तो समझ जाएंगे ये जो है ना भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया होगा, जहाँ तक अधिकतर इस तरह के आपको देखने को ये मिलेगा। तो विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध जो है ना भगत सिंह ने लिखा था। चलिए आप लोगों का भी जवाब अच्छा है, यानी कि ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के बाहर, चुनौती को झेलने मैदान में, घर के भीतर। सबको पता है चुनौती, यानी कि देखो सुरक्षा कहाँ होगा? यानी कि चुनौती को झेलने में। कौन सी को चुनौती? यानी कि आंसर का बी। 60 नंबर क्वेश्चन। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश, वाल्मीकि, नामवर सिंह, भगत सिंह, रामधास दिनकर। तो 60 क्या हो जाएगा? फटाफट चलो कर दो इसका जवाब, फटाफट आप लोग कमेंट कर दो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इस कहानी, यानी कि सलाम कहानी है ना, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए द राइट आंसर। चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहले बार जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।